नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल। महाराष्ट्र और झारखंड की जनता का जनादेश ईवीएम में दर्ज हो गया है और अब से करीब 60 घंटे बाद रुझान यानी नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे कि सत्ता किसके नाम होगी। लेकिन आज वोटिंग के दौरान पूरे दिन द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। महाराष्ट्र में कैश कांड वाले आरोप के जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बिटकॉइन घोटाले और चुनाव में इस पैसे के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगा दिया, मोर्चा खोल दिया। बीजेपी कह रही है कि बिटकॉइन का पैसा चुनाव में लगाया गया है और इस हेराफेरी में सुप्रिया सुले के साथ साथ कांग्रेस के महाराष्ट्र मुखिया नाना पटोले शामिल हैं। उधर यूपी में अखिलेश यादव ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि हमारी पार्टी का समर्थन करने के चलते सपा के गुंडों ने मैनपुरी जिले के करहल क्षेत्र में एक दलित लड़की की हत्या कर दी है। लेकिन इस सियासी महाभारत के बीच सबसे बड़ा सवाल है, दोनों तरफ से जीत के दावों के बीच किसका दावा दमदार है। अगले 1 घंटे इसी सवाल पर होगा सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण और सबसे बड़ा सियासी मंथन। नतीजों से पहले यह चुनावी चौपाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको सारे नंबर्स बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इस समय जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 160 और अघाड़ी को 120 सीटें महाराष्ट्र में मिल सकती हैं। पी मार्क के मुताबिक 147 सीटें महायुति को मिल सकती है, जो बीजेपी के अगुवाई वाला गठबंधन है। लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल में महायुति को हल्की बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन यह टाइट फाइट भी नजर आ रही है। लेकिन इंडिविजुअली बीजेपी बेहतर करती हुई दिख रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की श्रेणी में बीजेपी चली जाती हुई दिख रही है। पिछली बार भी थी, लेकिन पिछली बार से नंबर थोड़ा कम रह सकता है। लेकिन एक अच्छे नंबर के साथ बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन उद्धव सेना और शिंदे सेना में कौन बाजी मारेगा, वो लाख टके का सवाल है। वहां पर शिंदे सेना बढ़त बनाती हुई दिख रही है, उद्धव सेना पीछे छूटती हुई दिख रही है। वहां पर अगर हम बात करें जो अभी लेटेस्ट एग्जिट पोल आए हैं, हालांकि न्यूज 18 ने कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, जो बाकी एग्जिट पोल्स हैं हम आपको वो दिखा रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के गौरव भाटिया हैं, प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। मेरे साथ मनीषा काइंदे हैं, शिवसेना की बृजमोहन श्रीवास्तव हैं, एनसीपी अजीत दादा पवार के गुट के। मेरे साथ मनीष दुबे हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के। आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। इसके अलावा मेरे साथ सतीश केसिंग, वरिष्ठ पत्रकार। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। गौरव भाटिया, हालांकि ये आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, वोटिंग परसेंटेज का फाइनल आंकड़ा भी आधे घंटे बाद हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन अभी तक का जो एग्जिट पोल है उसमें ये क्लोज फाइट तो नजर आ रही है, लेकिन युति को हल्की बढ़त जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जिट पोल हरियाणा के बाद और लोकसभा के बाद कई सारे सवालों के घेरे में भी है। अमीर जी, आपने ठीक ही कहा है कि एग्जिट पोल जब हरियाणा के भी आए थे तो आप कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस की सरकार आएगी, याद है आपको। और जो छात्र पूरे 5 साल मेहनत करता है उसको एग्जिट पोल का इंतजार नहीं होता है, जनता उसको आशीर्वाद देती है। और आप देखिएगा जब 23 तारीख को परिणाम आएंगे ना अमीश भाई, तो महाराष्ट्र से, झारखंड से और जहां जहां बाइपोल है, खासकर उत्तर प्रदेश से, एक ही बात बोली जाएगी, यहां की बीजेपी एनडीए सिकंदर, यहां की बीजेपी एनडीए सिकंदर, और जीतेंगे हम ही। आपने कहा बहुत क्लोज फाइट है। मैं अभी एक चर्चा में ही था, 4 जो है वो एग्जिट पोल्स आए, चारों के चारों में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए महायुति की ही जीत दिखा रहे हैं। अब ये भी बात ठीक है कि आप लोग एंकर हैं, आप जानते हैं दूसरे वाले जो है वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगेंगे, वो गाने लगेंगे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। लेकिन कहीं गौरव भाई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे? लास्ट टाइम कांग्रेस इस तरह की जल्दबाजी कर रही थी हरियाणा के अंदर। मैंने कोई आपकी बधाई स्वीकार ही नहीं करी है अमीर जी। 23 तारीख को 1 बजे 2 बजे आपको जीत का लड्डू मैं स्वयं खिलाऊंगा और रात में आप कहेंगे अरे जीत तो की हम जलेबी साथ तो में पहुंची डिनर नहीं भी अभी तक करेंगे। हमारे पास।
लड्डू पहुंचेगा तो देखेंगे। लेकिन आपको याद मैं है बताता हूं फर्क हरियाणा के एग्जिट पोल में मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था, ये आपको याद है? तो सतीश जी, एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल हम दिखाते हैं और एग्जिट पोल एक रुझान बताते हैं, लेकिन हरियाणा के बाद तो वो रुझान भी धरे के धरे रह गए। लेकिन पल्स क्या कहती है, आपका अनुभव क्या कहता है? पहले तो एग्जिट पोल पर जैसा मैं बराबर कहता हूं, और इधर और लोकसभा चुनाव के बाद से और हरियाणा के बाद से तो ये बात और उसको लेकर आश्वस्त हो गया हूं कि एग्जिट पोल्स को ये एक नया आंकड़ा आया है, एक सेकंड सतीश जी, एक नया आंकड़ा आया है, पोल डायरी करके एक पोलस्टर है, उसने आंकड़ा जारी किया है। उसके मुताबिक युति को 160 और अघाड़ी को 100, 28 अन्य को खाते में जाती हुई दिख रही है। ये एक अजब सा आंकड़ा है, तो इसलिए मुझे लगा इसको प्रस्तुत करना चाहिए। ये भी ऐसा होता है, सब सिक्का उछालते हैं, ये इनका कुछ अता पता है नहीं। पोल वालों का पूछिए क्या है इनका सैंपल साइज, किससे किससे क्या पूछा। मैं तो ये कहता हूं कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल को बैन करना चाहिए, ये खिलवाड़ है और इनको जो है दफना देना चाहिए। इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं बची है लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा के बाद। लेकिन आपने पल्स पूछा है, तो पल्स में मैं इतना, मुझे जो अपने समझ में आती है, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई पंडित हूं, नहीं हूं जी, बिल्कुल क्लोज चुनाव है महाराष्ट्र में, ये एक बात बिल्कुल समझ में आती है। क्योंकि अगर वहां फिर खिचड़ी सरकार बने, एमएलए टू एमएलए लड़ाई है, सीट टू सीट लड़ाई है, गली टू गली लड़ाई है, बूथ टू बूथ लड़ाई है, तो ये रही महाराष्ट्र की बात। झारखंड में चूंकि संगठन बढ़िया है, एनडीए का संगठन बढ़िया है, और मुझे लगता है वहाँ सोरेन थोड़ा अकेले पड़ गए। आदिवासी क्षेत्रों में उनको तब भी बहुत वोट मिलेगा, लेकिन अकेले क्या बाकी कांग्रेस साथ में थी? कांग्रेस साथ में खाली दिखने के लिए थी कहाँ, क्या की पता नहीं। तो हमें तो महाराष्ट्र में भी उतना नहीं दिखी। वहां बात देखिए, तो मतलब आप कह रहे कांग्रेस दिखने के लिए साथ थी, कांग्रेस साथ नहीं थी? बिल्कुल नहीं, देखिए साथ थी, लेकिन मगर ऐसा साथ रहने से देखिए, आप आनंद दुबे की दुखती रख पे बात रखे हैं। नहीं, मैं आनंद दुबे कौन है? नहीं, आनंद दुबे शिवसेना के नेता है। कौन वाला शिवसेना? पर अरे शिवसेना उबाटा, उद्धव ठाकरे। हाँ, तो ऐसे बोलिए ना। जी जी, बदल गया है सब, सब बदल गया है। ओके, आनंद दुबे कांग्रेस सिर्फ दिखाने के लिए साथ थी। महाराष्ट्र का भी जिक्र कर रहे हैं सतीश जी, बहुत वरिष्ठ है और बहुत अनुभव है इनको। अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो गया है लगभग और नतीजे आएंगे 23 को, हम और आप दोनों बैठेंगे, फिर बात होगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि युति का थोड़ा पलड़ा भारी है, ऐसा एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं। और कांग्रेस ने आपको पार कराया या कांग्रेस आपको डुबा रही है? आनंद दुबे, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो आज बीजेपी पर बड़ी सटीक बैठ रही है जी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी एग्जिट पोल आने शुरू हुए, बहुत सारे एग्जिट पोल में इनको बढ़त दिखाई जा रही है, बड़े खुश हो रहे हैं गौरव भाटिया जी, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन ये 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि नहीं, पर गौरव भाटिया ने 4 दिन की चांदनी मानी नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं 23 को 2 बजे ही फाइनल बात करूंगा, मिठाई के साथ। उन्होंने ये 4 दिन की चांदनी मानी नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। ठीक बात है। और रही बात सतीश जी की, सतीश जी बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, वो उनका आंकलन होगा, वो व्यक्तिगत आंकलन करने के लिए 140 करोड़ के देशवासी स्वतंत्र है।